नीला आसमान अचानक ही स्याही हो चला था। बारिश की छोटी छोटी बूंदें अंबर से टपकने लगी थी। तूफान जोरों पर था। दरवाजे के टकराने की आवाज सुनकर जूही बाहर आई। अंधेरा देखकर अतीत की स्मृतियां ताजा हो गई। कुछ ऐसा ही तूफानी मंजर था आज से 1 साल पहले का। उस दिन उसने जीन्स पर टॉप पहना था, अपने रेशमी केसों को पोनी टेल बनाई थी। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने आंखों पर सनग्लासेस चढ़ाए और ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। कुछ ही देर में वो बैंक में थी। मैनेजर के कमरे की तरफ बढ़ते हुए उसे कुछ संशय सा था कि उसका लोन स्वीकृत होगा भी या नहीं, पर मैनेजर की मधुर मुस्कान ने उसके संदेह को विराम दे दिया। उसका लोन स्वीकृत हो गया था और अब वो अपनी बुटीक खोल सकती थी। आनन फानन उसने मिठाई मंगवा कर बैंक स्टाफ को खिलाई और प्रसन्नता पूर्वक घर लौट आई। शुरू से ही वो काफी महत्वाकांक्षी रही थी। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करते ही उसने लोन के लिए आवेदन कर दिया था। पड़ोस के कस्बे में रहने वाली जूही इस शहर में किराए पर अकेली रहती थी और अपना करियर गवर्नमेंट के व्यापार से शुरू करना चाहती थी। अगले दिन उसने सोचा कि मैनेजर को धन्यवाद दे आए। आखिर उसी की शुक्रियता से लोन इतनी जल्दी से मिलना संभव हुआ था। मैनेजर बेहद स्मार्ट, हंसमुख और प्रतिभावान था। जूही उससे बेहद प्रभावित हुई और उसकी मंगाई कॉफी के लिए मना नहीं कर पाई। बातों बातों में उसे पता चला कि वो शहर में नया आया है। उसका नाम नीरज है और शहर से दूर बने अपार्टमेंट्स में उसका निवास है। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ी तो जूही ने पाया कि दोनों की रुचियां काफी मिलती हैं। दोनों एक दूसरे का साथ काफी अच्छा लगने लगा। लगातार मुलाकातों में जूही कब नीरज से प्यार कर बैठी पता ही नहीं चला। नीरज भी जूही की सुंदरता का कायल था। बिजली तो उस दिन गिरी जब बुटीक की ओपनिंग सेरेमनी पर नीरज ने अपनी पत्नी नीता से जूही को मिलवाया। नीरज के विवाहित होने का जूही को इतना दुख नहीं हुआ जितना नीता को उसकी पत्नी के रूप में पाकर। नीता जूही की सहपाठी रही थी और हर बात में जूही से 19 थी। उसके अनुसार नीता जैसी साधारण स्त्री नीरज जैसे पति को डिजर्व ही नहीं करती थी। शैली पर विजय की भावना जूही को नीरज की तरफ खींचता गई और नीता ने अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करने के चक्कर में जूही का नीरज से मिलाना और जुलाना बढ़ता गया। नीता खुश थी। अकेले शहर में जूही का साथ उसे बहुत अच्छा लगता था। वो हमेशा उसे कुछ सीखने की कोशिश करती, पर इन लगातार मुलाकातों से जूही और नीरज को कोई बार एकांत मिलने लगा। दोनों बहक गए और अब एक दूसरे के साथ रहने के बहाने खोजने लगे। नीता को अपनी शैली पर अंश मात्र भी शक न था और नीरज पर तो वो आंख मूंद कर विश्वास करती थी। विश्वास का प्याला तो उस दिन छलका जब पिताजी की बीमारी के चलते नीता को महीने भर के लिए पीर जाना पड़ा। सरप्राइज देने की सोच में जब वो अचानक घर आई तो उसने नीरज और जूही को आपत्तिजनक हालत में पाया। इस सदमे में आहत नीता बिना कुछ बोले नीरज को छोड़कर चली गई। जूही अब नीरज के साथ आकर रहने लगी। कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, पर जब एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार का इरादा हो तो शायद वो विवेक रहित भी हो जाता है। समय अपनी गति से चलता रहा। जूही और नीरज मानो एक दूसरे के लिए ही बने थे। जीवन मस्ती में कट रहा था। कुछ समय बाद जूही को सब कुछ होते हुए भी एक कमी सी खलने लगी। आंगन में नन्ही किलकिलारी खेले वो चाहती थी, पर नीरज इसके लिए तैयार नहीं था। उसका कहना था कि लिव इन रिलेशन की कानून मान्यता विवादग्रस्त है, इसलिए वो बच्चे का भविष्य दांव पर नहीं लगाना चाहता था। जूही इस तरह के आगे निरुत्तर थी। जूही का बुटुक अच्छा चल रहा था। नाम व कमाई दोनों ही थे। एक दिन अचानक ही एक आमंत्रण पत्र देखकर वो सकते में आ गई। पत्र नीरज की पर्सनल फाइल में था। आमंत्रण पत्र महक रहा था। वो था किसी पार्लर के उद्घाटन का, पर शब्दावली शायराना वो व्यक्तिगत सी थी। मुख्य अतिथि नीरज ही थे। जूही ने नीरज को मोबाइल लगाना चाहा, पर वो लगातार आउट ऑफ रीच आता रहा। दिन भर जूही का मन काम में नहीं लग रहा था। बुटुक छोड़कर वो जा ही नहीं सकती थी। रात को नीरज के आती उसने प्रश्नों की जड़ी लगा दी। कुछ देर तो नीरज बात संभालने की कोशिश करता रहा, पर तर्कविहीन उत्तरों से जब वो जूही संतुष्ट नहीं हुई तो दोनों का झगड़ा हो गया। नीरज पुनः किसी अन्य स्त्री की ओर आकर्षित था। संभवतः पत्नी के रहते जूही के साथ संबंध बनाने से उसे इतनी हिम्मत दे दी थी। मौजूदा दौर में स्त्री की आर्थिक स्वतंत्रता ने उसके वजूद को बल दिया है। इतना ही कई बार वो समाज के विरुद्ध जाकर अपनी पसंद के कार्य करने लगती थी। नीरज जैसे पुरुष इसी बात का फायदा उठाते। उन्होंने पढ़ी लिखी बराबर कमाने वाली स्त्री को अपने सम्मान नहीं माना,
बल्कि उपभोक्ता की वस्तु समझकर उसका उपयोग किया। अपने स्वार्थ के लिए जब वो चाहे उन्हें समान दर्जा दे दिया और जब वो चाहे तब सामाजिक रूढ़ियों के बंधन तोड़ दिए। विवाह उनके लिए सुविधा का खेल हो गया। इस आकस्मिक घटनाक्रम के लिए जूही तैयार नहीं थी। उसने तो नीरज को संपूर्ण रूप से चाह वो अपनाया था। नीरज को अपनी नई महिला मित्र ताजा हवा के झोंके जैसी दिख रही थी। उसके तन व मन दोनों ही बदलाव के लिए आतुर थे। जूही को अपनी भलाई व स्वाभिमान नीरज का घर छोड़ने में ही लगे। कुछ महीनों का मधुमास इतनी जल्दी व इतनी बेकदरी से खत्म हो गया, उसने सोचा न था। नीरज ने उसको रोकने का थोड़ा सा भी प्रयास नहीं किया। शायद जूही ने इस कटु सत्य को जान लिया था कि पुरुष के लिए स्त्री कभी हम कदम नहीं बनती। वो तो उसे देवी बनाकर उसे अधिकारों से दूर कर देता है या दासी बनाकर उसके अधिकारों को छीन लेता है। उसे पुरुषों से चिढ़ सी हो गई थी। नीरज के बारे में फिर भी कभी जानने की उसने कोशिश नहीं की, न ही नीरज ने उससे संपर्क साधा। आज बादलों के इस जुर्मुट में पिछली यादों के जख्मों को सहलाते हुए वो यही सोच रही थी कि विश्वासघात किसने और किसके साथ किया था। तो चलिए आप लोग कमेंट करके बताएं किसने और किसके साथ धोखा किया। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पे नए हो तो चैनल को